अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेलो हेलो पाकिस्तान के साथ, हेलो हेलो मॉर्निंग के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिया नौरीन। और आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो टॉपिक है हकूक़। हकूक़ के बारे में हम बात करेंगे कि इंसानी हकूक़ है, जैसे वैसे जानवर के भी हकूक़ होते हैं, तो हकूक़ किस तरह के होते हैं और किस तरह से उसको जो इंसान है वो लोग फुलफ़िल करते हैं। तो जिस तरह इंसानी हकूक़ होते हैं कि अगर भाई बहन हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, किस तरह से उनके हकूक़ होते हैं, उनके साथ किस तरह का रवैया पेश करना चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए, वैसे ही सेम टू सेम जानवरों के भी हकूक़ होते हैं कि जानवरों को किस तरह पालना चाहिए, जानवरों का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, जो ज़मीनी रेंगने वाले हैं या फिर शेर हैं, सांप वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो किस तरह से उसका ख्याल रखना चाहिए, हम इस पर बात करेंगे। तो आज जो हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो भी इसी से रिलेटेड हैं। जुनैद जिम्मी साहब हैं, रिप्टाइल एक्सपर्ट हैं, उनके साथ साथ अब्दुल समद साहब हैं। हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि वो लोग किस तरह से जानवरों के हकूक़ को पूरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अच्छा जुनैद साहब, आपसे ये पूछना था, आपने इस तरह से जो सांप को रखा हुआ है तो आपको डर नहीं लग रहा? नहीं मैम, बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि ये हमारा पेट है जी। और पेट से कैसा डर होता है, बिल्कुल एक हम तो इसे घर का मेंबर ही मानते हैं, हमारे घर में ही रहता है। तो हमें क्या, हमारे पूरे घर वालों में से किसी को भी डर नहीं लगता। तो इसकी जो एक जगह होती है, तो मतलब आपने घर पे ही रखा हुआ है ऐसे? जी, घर पे इसके लिए बड़ा सा एक इंक्लोजर बनाया हुआ है, एक रूम बनाया हुआ है, उसके अंदर उसके लिए पाउंड वगैरह बनाए हुए हैं। और हमारे पास टोटल इस वक्त 5 पाइथन्स हैं और 2 क्रोकोडाइल्स हैं, वो सारे एक साथ रहते हैं उसी एक इंक्लोजर में। और इसको बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट हमने दिया हुआ है। अच्छा, डर नहीं लगता? नहीं नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ ना, हमारा पेट है ये, जैसे एक घर का मेंबर होता है उसी तरीके से हम इसे रखते हैं। तो इसको मतलब कब से आपको ये शौक हुआ है? किसी को देखा आपने, किसी फ्रेंड को, कजन को, या फिर टीवी में देखकर ये शौक हो गया कि मुझे भी ये काम करना चाहिए? टीवी में देखा था मैंने, टीवी में देखा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल से इसका स्टार्ट हुआ था। बेसिक जो मेरी जो साइकोलॉजी है वहाँ से बनी थी। इसके बाद फिर गूगल पे भी मैं देखता था इसकी वीडियोस वगैरह। फिर मेरी मुलाकात समझ से हुई, ठीक है, ये ऑलरेडी जो स्नेक वगैरह पालते थे, इस तरीके से इसमें इंटरेक्शन जो है और बढ़ता है। समद इज योर फ्रेंड? जी, समझ मेरा फ्रेंड ही, और हम सब एक साथ ही मतलब इसे रख के पेट कीपिंग करते हैं। अच्छा जी। तो इसे कब से आप ये काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 7 साल की एज से था, तब से मैं पेट्स पाल रहा हूँ। और ये स्नेक्स को मेरे पास आए हुए ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स हो गए। अच्छा जी। तो इसे आप घर पे ही रखते हैं, फिर इसके खाने पीने का किस तरह से करते हैं? खाने पीने तो खैर ज़्यादातर समझ ही देखता है मेरा। तो ये है कि रैबिट्स और माउस वगैरह जो होते हैं, वाइट माउस और रैबिट्स, हफ्ते में इन्हें एक दफ़ा फीड किया जाता है, ठीक है। ये जो ये है, ये इस तरह से कर, आपको डर नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, ये वाला जो हमारा पाइथन है, ये एक बारी में 2 से 3 खरगोश खा जाता है। अच्छा। और ये जो है, ये 2 रैबिट्स खा जाता है। और इससे छोटे जो पाइथन है वो वाइट माउस खाते हैं। तो खरगोश आप पालते हैं और फिर इसे खिला देते हैं? खरगोश जो है हमें मार्केट से लाने पड़ते हैं, हम पाल नहीं सकते उन्हें, ठीक है, क्योंकि घर के अंदर अभी जो है वो उन्हें थोड़ा सा ग्राउंड सेटअप चाहिए होता है, वो अब तक हमने रेडी नहीं किया है, इसलिए हम मार्केट से बाय करते हैं और इसे लाइव फीडिंग कराते हैं। अच्छा, इस तरह से करते हैं। इसका क्या नाम रखा है आपने? क्या नाम? इसका नाम नोटेला है। नोटेला? नोटेला इस वजह से कि इसकी जो टेल है वो, उसका जो एक छोटा सा पोर्शन है वो बाय एक्सीडेंटली कट हो गया था। अच्छा अच्छा। तो नोटेला मीन्स टेल के बगैर। अच्छा अच्छा। और इसका क्या नाम है? इसका नाम जो अलाइव है। अलाइव मतलब ये मेरा सबसे पहला पाइथन था, और अलाइव इसलिए रखा कि इसने जो मेरी इंस्पिरेशन है ना वो हमेशा अलाइव रखी है। ये मतलब जिस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था उस वक्त ये था, और आज तक ये है मेरे साथ। माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो इसको कितने साल हो गया? अराउंड 5 ईयर्स। 5 ईयर्स। और इसको कितने साल में? ये अभी आया, एटलीस्ट 2 साल हुए हैं इसको मेरे। 2 साल। तो मतलब ये इतना वैसा लग रहा है, बिल्कुल जानदार, और वो बहुत ज्यादा स्लिम, मतलब ये बेसिकली फीमेल है और इस वक्त जो है ना ये ग्रेविड हुई है, तो ये थोड़ी सी जो है वो स्ट्रेस्ड आउट होती रहती है। और ये तो खैर पुराना है हमारा, तो ये बिल्कुल फेमिलियर है इस माहौल से और इंसानों से, तो इसे किसी तरह का वो ही नहीं होता। कैसा लगता है, मतलब इस तरह से करते हैं तो घर वालों का कुछ वो कि जैसे आप वालदा वगैरह होती मना करती हैं कि आप ये क्या काम कर रहे हो? शुरू में जो है वो घर वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इस शौक से, मैंने पिटाई भी खाई है इसकी वजह से और बहुत ज़्यादा इश्यूज शुरू में हुए हैं। लेकिन हर
चीज़ में ऐसा होता है, ये शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम और स्ट्रगल करनी पड़ती है। जी। बाद में जो है घर वालों को एहसास हुआ कि मैं जो हूँ अपने पैशन के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, फिर उन्होंने मुझे इजाज़त दी। सही। और समझ के पेरेंट्स ने स्पेशली मुझे इजाज़त दी, तो मैंने इनके घर के ऊपर अपना सेटअप बनाया। स्टिल आज तक मुझे मेरे घर के अंदर जो है वो पेट रखने की इजाज़त नहीं है। अच्छा। मैं पेट पाल जरूर सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे सेपरेट जगह का घर वालों ने कहा कि घर पे नहीं रखने देते हैं कि भाई क्यों डर लगता है उन्हें कि काट ना अम्मी दें। जो है वो मेरी सांप से डरती हैं, मतलब इतना नहीं डरती, बट वो कहती है घर के अंदर आप नहीं लाए तो अच्छा है, क्योंकि मेरी 2 छोटी और सिस्टर्स भी हैं और घर के ना मेरे कजन्स वगैरह आते हैं, तो बस ये थोड़ा सा डर है, क्योंकि लेडीज जो है सांप से कुछ ज्यादा ही डरती हैं। जी हाँ, ऐसा तो होता है। तो इसका मतलब ये इसको काटने का डर नहीं होता, मतलब अगर आपने इस तरह से हाथ में रखा हुआ है? नहीं, मैंने आपको बताया ना, ये बिल्कुल फेमिलियर हो चुका है। लेकिन इसका जहर निकाला हुआ है आपने? पाइथन के अंदर जहर होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। ये वो स्पीशीज है जो कंस्ट्रक्टर है, ये अपने शिकार को जो है जकड़ के और दबोच के मारती है, इनके अंदर जहर नहीं होता। तो अच्छा, इसके अंदर जहर नहीं होता, ये जो इसके अंदर इसकी जो जबान होती है ये निकाल के बार बार इस तरह से कर रही है, तो ये अपने एनवायरनमेंट को जो है हर वक्त स्मेल करता रहता है। ये जबान जो है उसको बेसिकली सेंसिटिव एरिया, ये उससे हर तरह की चीज़ यहाँ पे स्मेल हो रही है। इससे पता चल रहा है आप सामने बैठेंगे, इससे पता चल रहा है यहाँ पे जो है किसी ने अगर परफ्यूम लगाया वो भी इससे स्मेल हो रहा है। अच्छा। हर तरह की चीज़, अगर यहाँ पे इस वक्त कोई जानवर भी होगा तो उसे वो भी स्मेल हो रही होगी कि यहाँ पे कोई जानवर भी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या वो होता है, अगर इसकी तबीयत खराब होती है तो कैसे आप लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई बीमार है? इंसानों का तो ये होता है कि इंसान ने बता दिया, या फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जिससे पता लग जाता है? पाइथन्स में ये होता है कि अगर ये फीडिंग करना छोड़ दें, बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाए, इनकी आइज का कलर चेंज हो जाए, हमें पता चलता है क्या मसला है, स्किन शेडिंग पर आ रहा है या कोई और इशू है। तो ये बेसिकली सबसे कॉमन सिम्टम होता है, खाने पीने में इसका इशू आता है। ठीक है, आइदर जो है वो इनकी यूरिन वगैरह में अगर कोई ब्लड आ रहा हो या कोई और इशू हो, तो फिर इससे अंदाज़ा लगा लिया जाता है। और इसकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि अभी क्या मामला चल रहा है। ठीक है, तो फिर इसको किस तरह से मेडिसिन वगैरह देते हैं आप? इसको तो गूगल जिंदाबाद, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मेरी नज़र में अब तक कोई ऐसे वेटनरीज नहीं है जो रेप्टाइल्स में ज़्यादा हो। डॉग्स में हमारे पास होंगे, कैट्स में होंगे, लेकिन रेप्टाइल्स में बिल्कुल काम नहीं होता, ना इसकी मेडिसिन मिलती है। तो हम गूगल्स पे और साथ में जो बाहर जैसे यूएसए वगैरह में जो उनके कीपर्स हैं, रेप्टाइल कीपर्स, उनसे हम ऑनलाइन रब्ता करते हैं, वो हमें बताते हैं कि आप ये करें ये ना करें, तो फिर हम उस तरीके से चलते हैं। तो क्या करते हैं, किस चीज़ के ज़रिए इसकी तबीयत ठीक हो जाती है? मेजर इशू है ना वो इनकी फीडिंग का ही होता है। ठीक है, या फिर वाइटामिन्स की कमी या फिर दूसरी चीज़ों की कमी, तो फिर वो हमें बताते हैं कि ये सप्लीमेंट्स आप इस्तेमाल करें, फिर वो सप्लीमेंट्स हम इन्हें इंजेक्ट करते हैं इनके पेट में। जिस तरह अच्छा इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट के थ्रू सारे रेप्टाइल्स जितने भी हैं सबके साथ? वैसे अब तक ऐसा कोई इशू आया नहीं है, तो इतने सालों में ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा जी, ठीक है। नाजरीन, आपने देखा कि हमारे साथ जिम्मी साहब और समद साहब मौजूद हैं जो रेप्टाइल एक्सपर्ट हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो हेलो मॉर्निंग के नाम से, HELLO हेलो, HELLO हेलो MORNING। जी बिल्कुल, हेलो हेलो मॉर्निंग के नाम से ही है, वो आप लाइक कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा होगा। डायरेक्ट कॉल करके जिम्मी साहब से, समद साहब से रेप्टाइल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। नंबर है हमारा 0213589027 जी समद, आप बताएं, आपने इस तरह से अपनी नेक को कह सकते हैं? बिल्कुल, हाँ जी। तो डर नहीं लगता? नहीं, पाइथन्स जो है इनसे बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप बच्चे को बचपन से रेस करेंगे, हमारे पास तकरीबन काफी टाइम से अब इसको रेस कर रहे हैं, हमारे रोज मतलब पैट करते हैं, तो बिल्कुल ये हमसे ट्रेन हो चुका है, एक तरह से हमें मतलब रिकग्नाइज करने लगता है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि पाइथन्स में ना वेनम नहीं होता है, और पाकिस्तान में 76 स्नेक्स की स्पीशीज हैं। अच्छा, तो उनमें से ना सिर्फ आप 4 स्नेक्स जो हैं वो जहरीले होते हैं, और बाकी जितने भी हैं ना सब नॉन वेनेमस होते हैं, उनमें किसी में वेनम नहीं होता। जो 4 हैं उनको बिग 4 कहलाते हैं वो, और वो उनकी बाकी सब स्पीशीज होती हैं। लोग स्नेक्स को पता नहीं क्यों मार देते हैं, हमारे समझ में नहीं आता। हम लोग तो एक तरह से रेस्क्यूअर ही हैं। वो एक स्नेक होता है जिसे लोकली सॉ स्केल वाइपर कहते हैं। अब उसका एक पैटर्न ही ऐसा होता है कि रेड स्नेक की तरह जो नॉन वेनेमस होता है जी। तो मतलब मिसकॉन्सेप्टेड होके उसको लोग मार देते हैं। हम लोगों को यही करते हैं कि जुनैद उनको बचा के फिर स्टफ करवा देता है, ये करता है, मतलब किसी भी हम लोग एनिमल को जाया नहीं होने देते।
ये हमारा सारा इसी तरह का हम लोगों ने ये किया हुआ है। बाकी इसकी ग़िज़ा का इस तरह से है, मतलब 1 वीक में आपने खिलाना है बस, इससे पहले कैसे भूख लग गई तो इसको इनके आगे कुछ भी डाल दें, मतलब ये इनको थर्मल व्यू दिखता है सारा। अच्छा। क्योंकि ये लोग इनमें मतलब आईसाइट इनकी बहुत वीक होती है। अच्छा। और ये जो सेंस जो करते हैं ना, ये सारे इनमें सेंसर्स होते हैं, सीधी बात है, एक तरह से इनमें सारे अब सेंस करते हैं। जैसे इनके आगे प्रे है इनकी, अब उनको थर्मल वो व्यू दिखेगा, जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल है ये, तो अब जाहिर सी बात है वार्म ब्लडेड एनिमल जैसे हम होगा सामने, अब वो उसको थर्मल व्यू के थ्रू अपने देखेगा, अटैक करेगा, इस तरह इनका ये चलता है सारा। अच्छा जी, तो आप लोगों को तो आदत सी हो गई होगी सांप के साथ रहने की? बिल्कुल, मतलब एक तरह से सब सपेरे ही कहते हैं हम लोगों को। अच्छा, तो ऐसा आपने कभी देखा है कि अगर इसको बस ऐसी टोकरी के अंदर रखा हुआ हो और बीन वगैरह बजाने का क्या कॉन्सेप्ट है कि बीन अगर बजाया आपने तो स्नेक्स जो होते हैं बहरे होते हैं बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप कोबरा की बात कर रही होंगी ना, अगर आपने कोबरा को देखा होगा तो वो सिर्फ उसकी वो चार्मर की ना, वो उसके भीम की मूवमेंट पे वो अपना मूव कर रहा होता है, उस पे नहीं करता है वो, के जैसे साउंड सुन के ये सारे मतलब मैनिपुलेट करते हैं एक तरह से, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्नेक्स जो होते हैं वो डेफ होते हैं। अच्छा, इनके एयर होते ही नहीं है। सही, तो इसमें ये जो नॉर्मल स्नेक्स हैं और जो कोबरा आपने कहा है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल स्नेक्स, कोबरा वेनमस होता है। बिग 4 मैंने आपको बताया ना कि 4 स्नेक हैं जिनमें वेनम होता है, तो बिग 4 हो गए जिनमें कोबरा आता है और अपना क्रेट आता है, रसल वाइपर आता है और सॉ स्केल वाइपर आता है, जो कि सॉ स्केल जो है ये तो बहुत ही कुछ ज्यादा डेंजरस स्नेक है। तो ये 4 हैं अपने पॉइजनस, और ये सब स्पीशीज है इनकी। बाकी उसके अलावा कोई जितने भी हैं सारे सब पेट और ट्रेन हो सकते हैं, मतलब एक तरह से हमारे कलेक्शन में सारे ही रह चुके हैं। अच्छा, ये सारे कितने हैं आपके पास? हमारे पास अभी इस वक्त टोटल पाइथॉन्स में तो 5 हैं, और बाकी जो छोटी हैं जैसे पालने लायक हो गए, बोआज हो गए। एक होता है रफ स्केल सैंड, वो जो पाइथन के पैटर्न का ही होता है, उनकी क्वालिटी होती है कि सैंड के अंदर चले जाते हैं। ऐसे मतलब तरह तरह के मतलब स्नेक्स बहुत फैसिनेटिंग क्रिएचर्स है, जो पालते हैं उनको पता है इन किस तरह का मतलब इनका एटीट्यूड होता है, किस तरह का मतलब आप इनसे बिल्कुल एक तरह से स्टडी करने के बाद इनका बिल्कुल समझ में आ जाता है आपको। अच्छा जी, ठीक है। जुनैद साहब, आप ये बताएं कि कैसे ख्याल आया आपको कि सांप को इस तरह से पालना चाहिए, रखना चाहिए, और मतलब क्या है इरादा आपका इन फ्यूचर, क्या करने का इरादा है? इसी के साथ आपको कंटिन्यू रहना है? इसी के साथ मुझे जो है कंटिन्यू रहना है, यही मेरी जो है फाइनल डेस्टिनेशन है। इन्हीं के लिए काम करना है मुझे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इनके लिए बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। मैं जगह जगह पर लोगों से अपील करता रहा हूँ, इदारों से अपील करता रहा हूँ कि हमें हेल्प करें, सपोर्ट करें। हम जो है एनजीओ खोलना चाहते हैं, इनके ऊपर रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि हमने बताया मैंने 5 साल में इतने सांप पाले हैं जितने किसी जू में भी नहीं होंगे। अच्छा जी। सबसे बड़ी रेप्टाइल एग्जीबिशन जो थी 2011 में कराची जू में, वो भी हमने ही लगवाई थी, हमने ऑर्गेनाइज कराई थी। तो हमने इनके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, पर मसला ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं पर सोर्सेज नहीं है जी। तो इसके ऊपर हमें जो एक एनजीओ खोलनी है। जाहिर है अब गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं करेगी, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, तो हमारे पास ऑप्शन जो है एनजीओ का है। एनजीओ मैं उसके ऊपर खोलना चाहता हूँ, और जो है वो इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज शूट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई चैनल जो है वो हमें ओन करे, उसकी डॉक्यूमेंट्रीज वो चलाएं टीवी पे, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। हमारे पाकिस्तान में वो चीजें जो यकीन माने अंग्रेज भी उसे देखने के लिए तरसते हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता। अब लोग हमसे सवाल करते हैं, यार ये पाइथन कौन से मुल्क से आया है, इन्हें पता ही नहीं कि ये पाकिस्तान में पाया जाता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन अफसोस ये है कि साइंसदानों ने इसे नाम दिया इंडियन रॉक पाइथन, क्योंकि ये उस टाइम जिस टाइम पे ये इनका डेटा कलेक्शन हुआ था तो ये बराए सगीर था पूरा। तो इंडियन रॉक पाइथन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, ये पाकिस्तान में पाया जाता है, कश्मीर में भी है, हमारे सिंध में भी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, लेपर्ड्स हैं हमारे पास, लिजर्ड्स में वेराइटीज हैं जो ना इंडिया में होंगी ना अफ्रीका में होंगी, उससे अच्छी स्पीशीज हमारे पास है। अच्छा, लिजर्ड्स भी हैं, आप लेकर आए हैं वो? लिजर्ड्स हम इस बार तो नहीं लाए, लेकिन अच्छा, नहीं लेकर पिछले आपके शो में कभी हम लाए थे, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जब हम आपके पास आए और एनिमल लाए। तो कहने का मकसद ये कि हम इनके ऊपर इस तरीके से काम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को और पूरी दुनिया को पता चले कि हमारे पास क्या क्या है। अब न्यूज वाले हमेशा चलाते रहते हैं पाकिस्तान में दहशत गर्दी है, ये है,
अब नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे भी देखिए, इंडिया और अफ्रीका के वो जानवर दिखाएंगे, लेकिन हमारे वो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन में वाकयात आएंगे कि कभी पाकिस्तान से प्लेन हाईजैक हुआ था, 9/11 के वाकयात। तो पाकिस्तान का नाम ऐसी ही चीजों पे आता है। हम चाहते हैं पाकिस्तान का नाम दूसरी चीजों में भी आए कि हमारे पास क्या क्या, उसके ऊपर हम काम करना। बहुत अच्छी सोच है आपकी कि इस तरह से पाकिस्तान को वो करना है, कि वरना तो लोगों ने बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में रखा हुआ है कि बस सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी है, तो हड़तालें हैं, ये वो एक्स्ट्रा चीज़ों में। और जो भी चीज़ें इस तरह की होती हैं वो असल में होता ये है कि किसी के अंदर अगर हुनर है, कोई कुछ करना चाहता है, तो उसे फिर आगे आने का मौका नहीं दिया जाता, या फिर उसे वो चीज फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती कि जिसकी वजह से वो आगे बढ़े या फिर अपना कुछ काम करें। असल में यहाँ पे पाकिस्तान में इशू ये है कि इतने ज़्यादा हमारे साथ मसाइल है ना, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। लोगों को बेसिक फैसिलिटीज ही यहाँ पे नहीं मिल पा रही है, तो फिर लोग, अब एक इंसान है वो भूखा मर रहा है तो अपनी वो भूख देखेगा या वो किसी जानवर को देखेगा। तो यहाँ पे मसला ये, हम बेसिक मसाइलों से नहीं निकल पा रहे, इस वजह से हम इनकी तरफ देख नहीं पा रहे। लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, किसी को तो स्टार्ट करना है आगे, तो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह एक कारवां सा बन जाएगा। हमारी तो उम्मीद यही है। इंशाल्लाह बिल्कुल, आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया है तो फिर और भी लोग। अच्छा, कितने लोग हैं आपके पास इसकी देखभाल? हमारी तो खैर देखभाल तो खैर हमारी 4 से 5 बंदों की टीम है, ठीक है। समद के फैमिली मेंबर्स भी उसमें शामिल है जी। तो और भी हमारे घर में एनिमल्स है, हमारे पास डॉग भी है एक, अभी आपको दिखाएंगे कैमरे में, तो एक हमने लेपर्ड भी घर में पाला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे एनिमल्स है जो हमारे पास आते रहते हैं। अक्सर ऐसे एनिमल होते हैं जिनको अटेंशन की नीड होती है या किसी न किसी वजह से उनके पेट कीपर्स उनको रख नहीं पा रहे होते हैं, तो हमें देते हैं, हम उसे जो आगे फॉरवर्ड करते हैं एडॉप्शन पे। तो ऑन एयर में ही बात कर रहा हूँ, अगर किसी के साथ भी कोई ऐसा मसला है कि वो अपने पेट को सही से रख नहीं पा रहा और वो चाहता है उसे कोई ओन करे, तो आप हमसे रब्ता करें इंटरनेट पे। और इसके अलावा जो है, अगर किसी घर पे सांप आ जाता है या कोई और ऐसा आपको इशू होता है कि आपको रेस्क्यू की नीड है, तो आप गूगल करें मेरे नाम से, आपको मेरा नंबर और ईमेल एड्रेस सब मिलेगा, आप मुझसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो हम उसे हल करेंगे। आपका कोई पेज वगैरह फेसबुक पे कुछ है तो वो आप नाज़रीन को बताते चलें ताकि वो आपसे डायरेक्ट इस तरह से जिमीज़ पेट्स के नाम से मेरा पेज है, JIMMYS स्पेस PETS के नाम से। फेसबुक पे आप सर्च करें, उस पेज पे मेरा नंबर भी गिवन है, जुनैद जिमी स्नेक्स लिख के अगर आप गूगल पे एंटर मारेंगे तो भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो आप मुझे किसी भी वक्त 24 आवर वो नंबर ऑन होता है, आप कभी भी उस पर व्हाट्सअप करें, वाइबर करें या फेसबुक पे मुझे रब्ता करें, हम 24 आवर आपको जो है ना हमारा रिस्पांस आपको मिलेगा। ठीक है जी। तो ठीक है, अभी हमारे ब्रेक का टाइम हो चुका है, हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जुनैद जिमी साहब जो हैं उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, कितना सब कुछ अच्छा बता रहे हैं कि जानवरों के भी हकूक होते हैं, उनको भी पालना चाहिए, इस तरह से नहीं कि उनको किल कर दें, मार दें और फिर इधर उधर फेंक दें। तो हम दोबारा अभी आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।